गाइस, तो हम लोग का हो चुका है नेक्स्ट डे। तो आज है विदाई का दिन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग आए हैं जूते छुपाने के लिए, लेकिन तो यहाँ पे जूते मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है दूल्हा का जूता। तो हम लोग पूरे गाड़ी में छान डाले। तो ये देखो, यहाँ भी कलर लगाते हैं कान का पहला आलता आलता। हाँ, तो हम चलते हैं, चलो दूसरे की ओर। हम लोग साजिश रचे हैं जूते छुपाने की। सब लोग हम लोग सब लोग क्या। तो गाइस, यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं। ओ चलो पूजा। अरे जूता नहीं मिले। तो यहाँ पे फाइनली दूल्हा दुल्हन को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि विदाई होने से पहले खाना खिलाया जाता है। तो उसके बाद उनकी जो छोटी बहन है यहाँ पे नेग मांग रही थी कि ये दिगर जब तक मुझे नेग नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाने दूंगी दुल्हन को। तो दुल्हन ने फाइनली 200 रुपए दिए। कितना मिली? 150। उसके बाद दुल्हन को अपने हाथों से उसकी बहन, उसके भाई, सभी लोग अपने हाथ से खिलाते हैं। तो यहाँ पे उनकी बड़ी बहन यानी कि बबली अपनी बहन को खाना खिला रही है। कितना खा मेरी जितना खवाए दे। विदाई की तैयारी चल रही है। उसके बाद उसका भाई भी आके खिलाता है खाना, क्योंकि एक नेग होता है इसलिए। और उसके बाद खाना खा चुके हैं दूल्हा दुल्हन, और अब यहाँ पे श्रृंगार कर रहे हैं दूल्हा को एंड दुल्हन को। जो जो इनका ये दुपट्टा रखना होता है दूल्हा को, क्योंकि इसको दुल्हन के साथ वो कुछ तो करते हैं, उसके पल्लू के साथ बांधते हैं, तो इसलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दुल्हन ने पायल वगैरह उतार दिए थे, क्योंकि उसको आदत नहीं है ये सब पहनने की। तो उसके पैर में ना बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, तो वो उतार के रख दी थी। तो उसको समझा रहे थे कि भाई अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, ये सब चीज़ों को पहने रखना है कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद उसने ये हाथों में, इसको बोलते हैं हमारे इधर बांकर, और नांग मोरी भी कहते हैं। तो जो ये पहनी हुई है वो, इसका नाम है एग्जैक्टली नांग मोरी। तो उसको पहना दिए। पहनाने के बाद फिर पायल वगैरह और बिच्छिया भी उतार दी थी। अब वो बेचारी को इतना वो थोड़ी था कि इसको पहने रखना, क्योंकि नए नए जो वो होते हैं ना पायल वगैरह, वो चुभते भी हैं पैर को, तो इसलिए उतार के रख दी थी उसको। फिर उसको पहना दिया गया है कि उतारना नहीं है तुमको। उसके बाद फिर अब यहाँ पे दूल्हा को भी मटक वगैरह लगाया जा रहा है। और ये सब काम जो हमारे दोषी होते हैं ना, जो इस शादी को संभालते हैं, दोषी होते हैं, वो ही ये सब करते हैं, क्योंकि इस शादी में मुख्य तो वही हैं, तो इसलिए वो पूरा पहना रहे हैं। और उसके बाद होने वाला है विदाई, जो कि सभी लोग बहुत इमोशनल होने वाले हैं। तो उससे पहले एक और यहाँ पे कार्यक्रम होगा, वो होगा समधोरा। तो यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। चलो आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और देखते हैं कि क्या क्या होता है। और ऐसा रिचुअल्स आप लोग के इधर होता है या नहीं, मुझे सभी कमेंट करके बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा समधोरा। यहाँ पे वो लोग मनाते हैं जो दुल्हन के मम्मी पापा, चाचा चाची, बड़ी मम्मी, बड़े मामा, मौसी, मौसी के हस्बैंड, मतलब चाचा ही बोलते हैं हम तो ये सब यहाँ पे उनके मतलब फीमेल अलग बैठे हुए हैं और मेल अलग बैठे हुए हैं। तो ये दोनों ग्रुप में लड़की की तरफ से लड़का वाले को बहुत सारा हल्दी लगाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नेग होता है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद फिर जब महिलाएं पूरा खुद लगा लेती हैं, खुद मतलब दूसरों के पास लगा लेती हैं, उसके बाद फिर पुरुष के पास जाते हैं कि उनके पास भी लगाओ। फिर वो भी लगाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सभी लोग डांस करने लगते हैं। तो डांस कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए स्पेशली माला बनाए हुए हैं, जैसे कि एक डब्बा का मतलब टूटा हुआ डब्बा का, या फिर
हमारे घर में होता है टुकना, उसका टूटा हुआ। और इसके बाद होता है अपना बैग हो गया फटा वाला। तो ये सब का हम लोग माला बनाए थे इन लोगों के लिए, ताकि बरतियों को पहना पहना के नचा सके और खूब इंजॉय कर सके। तो ये देखो, ये है डब्बा, झोला, बैग, सभी चीज़ के माला यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये हमारे मामी लोग हैं जो आए हुए लोगों को पहना रहे हैं, मतलब बारात में दूल्हा की साइड के लोगों को पहना के और सबको नचा रहे हैं। तो सभी महिलाएं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हैं। जैसे कि मैं इससे पहले भी बताई थी कि यदि अगर कोई भी टाइम या मौका मिलता है एंजॉय करने का तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दुख आई थी हमारे नाना नानी के घर में, उनकी लाइफ में। तो ऐसा था कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा खुशी आई है, तो सभी लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि 3-4 साल से इनके घर में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये सब खुश देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो मौका मिला है खुश होने का। मैं पहली बार नानी को इतना खुश देख रही थी, मामी लोगों को और मामा लोगों को। तो मुझे दिल से खुशी हुई कि इतना खुश हुआ और ये ऐसा टाइम आया कि सब खुश हुए। गिरा हुआ था हल्दी, उसको मेरे नाना के पास जाके लगा दिए। और यहाँ पे जो जो बैठे हुए थे, खुद तो वो लगा रहे थे एक दूसरे के पास, जो बैठने के लिए आए हुए थे गांव में देखने के लिए आए हुए थे समझौरा, उनको भी ये लोग पकड़ पकड़ के लगा रहे थे। तो ये देखो सभी लोग उठ के और साइड में और जा रहे हैं। अब जो जो बच जाए वो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बचने वाला है हल्दी से, और सबके पास हल्दी तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपनी नानी को फोकस किया है, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है उनको ऐसे देख के ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो वो मैं उनको ही फोकस कर रही हूँ सच में, मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको इस तरह से देख के, क्योंकि ऑल टाइम उनको कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है कि उनका हाथ पैर दर्द होना, कमर दर्द होना, बट अभी भी हो रहे होंगे उनके, मुझे पता है। बट वो ये चाह रही है कि भाई अभी जो वक्त है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वो लगी हुई है। नहीं तो उनका बहुत प्रॉब्लम है उनको भी।
पकड़ पकड़ के। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है, बस लगाओ हल्दी और एक दूसरे को पकड़ के नचाओ। और गाइस अब आ चुका है फाइनली इमोशनली वाला टाइम, जो कि अब होने वाला है विदाई। जो कि यहाँ पे आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन बैठ के, और यहाँ पे दूध पिला रहे हैं। जाने से पहले दूध पिलाते हैं दूल्हा को और दुल्हन को पूरी फैमिली के साथ कांसे की थाली से। तो सभी यहाँ पे इमोशनल हो गए हैं, सभी रो रहे हैं। और क्या बताऊँ, मैं तो काफ़ी टाइम बाद किसी लड़की की विदाई होती हुई देख रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने देखा था अपने बुआ की विदाई 10-11 साल पहले, और उसके बाद फिर ये मेरी छोटी बहन है, मामा की लड़की। तो अब तो मैं बहुत बड़ी भी हो गई हूँ, तो अब जब मैं बुआ की विदाई हो रही थी बहुत छोटी थी, अब बड़ी हो गई हूँ। तो ये सब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है। बट मैं ज़्यादा किसी के सामने रोती नहीं हूँ, तो मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं वीडियो बना रही थी कि भाई मेरे को फोकस करना है वीडियो में। और यहाँ पे पिला रहे हैं दुल्हन को दूध थाली से। इसको 3 बार पिलाते हैं, 3 घूंट में इसको पीना होता है। उसके बाद फिर नाना यहाँ पे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब फाइनली ये लोग निकलने वाले हैं। तो सभी इमोशनल हुए, सभी रो रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी भेंट के साथ पैसे देना होता है तो वो दूल्हा और दुल्हन को देते हैं भेंट करते वक्त। तो यहाँ पे मामा और मामी खड़े हैं, दोनों रो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी बेटी है ऑफ कोर्स। और यहाँ मेरी मम्मी भी रो रही है। मम्मी हम सब लोगों की, मतलब हम सब की नहीं, जितने भी वो है, मेरी मम्मी अकेली बहन है मेरे मामा लोगों की। तो यहाँ पे वो भी बहुत इमोशनल हो रही है। देखो सभी के चेहरे ऐसे लटके हुए हैं। सभी के साथ हो चुका है यहाँ पे भेंट, इसलिए हमारे जो बड़ा देव हैं उनके साथ भी यहाँ पे भेंट करा रहे हैं, उसका पैर पड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर एक लास्ट टाइम यहाँ पे अपने घर का भी पैर पड़ते हैं, मुख्य द्वार का। तो जो दोषी है हमारे नाना जी, तो वही उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे। और भाई को यहाँ पे दान करते हैं फिर, और क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, उसको कुछ चावल देते हैं। तो उनके जो सगे भाई हैं अनूप, तो वो पीछे करके बैठे हुए हैं और उसके गमछा में चावल डाल रही है दुल्हन। और उसके बाद एक रस्म होता है, जैसे वो खड़े होती है ना, तो पूरी फैमिली दुल्हन को घर के अंदर ले आ लेते हैं, उनसे छीन के, दूल्हा से छीन के। तो एक नैग होता है। तो देखना अभी सभी लोग रो रहे थे, उसके बाद एकदम से हंसने लगते हैं। ये देखो, क्योंकि इसको छुड़ा लिए फाइनली। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नैंग वगैरह होता है, फिर वो लोग देते हैं जो भी है। देने के बाद मतलब 100, 200, 300 जितना भी दूल्हा को देना होता है, आई थिंक हाँ वही करते हैं। उसके बाद फिर दुल्हन को फिर ले जाने देते हैं, क्योंकि ये तो एक नैग होता है, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर जितने भी भाई होते हैं, इनके 3 भाई हैं चाचा के सहित और उसके बड़े पापा के सहित, तो 3 भाई हैं। तो उसको कन्यादान दे रही है, उनकी बहन दान दे रही है अपने भाई को। तो एक कांसे का लोटा, थाली और एक कसेड़ी देते हैं, जो कि सभी कांसे के होते हैं। तो फिर उसको अपने इनके भाई लोग रखते हैं। अब उसके बाद अब फाइनली दुल्हन को ले जाने का टाइम आ गया है, गाड़ी में बैठालने का। तो उनके जो बड़े भाई हैं वो गाड़ी के अंदर उसको ले जा रहे हैं। उसके बाद एक यहाँ पे एक और नैग होता है कि गाड़ी को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे करके उनके जितने भी भाई हैं वो लोग छेंक लेते हैं। एक तो ड्राइवर के सीट में बैठ चुका है, एक सामने बैठ चुके हैं और 2 लोग सामने खड़े हो गए हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी ये लोग कुछ पैसे ले रहे हैं, तो ये भी नैंग होता है। अब उसके बाद फाइनली इनको बैठने दिए, ज़्यादा परेशान नहीं किए। उसके बाद चले गए ये दूल्हा दुल्हन, तो फाइनली अब चले गए। उसके बाद जो बचे हुए थे कुछ लोग गांव के, वैसे तो रात में ही चले गए थे बहुत लोग,
बट जो उसकी फैमिली थी वो बची हुई थी, तो ये लोग भेंट किए और वो भी निकल गए। उसके बाद हम लोग जैसे आए अंदर, सबको सूना सूना लगने लगा। उसके बाद हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद सब सो के और शाम को उठे तो देखिए, ये देखो, ये इतना खुशियों से भरा हुआ था ये घर, और अभी सब खाली हो चुका है और अंधेला हो चुका है। पूरी फैमिली मतलब जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे सभी जा चुके हैं और यहाँ पे बस सूना सूना है। यहाँ पे एक दो लोग थे जिसको बबली परोस रही थी। उसके बाद फिर मम्मी लोग भी जा चुके थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, तो मम्मी लोग रात में ही निकल गए, मम्मी बुआ और फिर मौसी लोग। और यहाँ पे था पब्लिक के लिए खाना बन रहा था, जो कि इतना उजियाला था। अब अभी अंधेला हो चुका है, तो हम लोग निकल के देख रहे हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। तो बहुत ही एकदम सूना सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए हम दोनों यहाँ पे खा के और टहल रहे हैं, और हम लोग भी कल निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग बाइक में आ नहीं रहे थे इसलिए आज नहीं गए थे। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा था आप सभी मुझे बताना कमेंट करके, और लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे रिचुअल्स किस के साइड होता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो बाय बाय।